हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना है। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हेडिंग लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आज हम क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं मैथ्स में। ठीक है, चलिए। इससे पहले हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या समझा था? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी जहां पर हम लोग एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल का। ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, आज हम 11th में बात करेंगे, थोड़ा आगे और चलेंगे। अब यहाँ पर पहले एंगल्स के बारे में समझेंगे, एंगल्स लिखने के तरीके। ठीक है, पहला होता है, एक तरीका होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या आप प्रोनाउंस जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। मैं इसको कह रहा हूं सेक्साडेसिमल। एक होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए। इस सिस्टम में बेसिकली हम कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री, उसको हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और एक पार्ट को कह देते हैं हम 1 डिग्री। क्लियर? 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसे कहते हैं हम मिनट्स। एंड सिमिलरली 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग सेकेंड्स। समझ आ रही है बात? बढ़िया, कुछ समझते हैं। देखिए, डिग्री मान लीजिए लिखा मैंने 2 डिग्री, 5 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। ये लिखने का तरीका है। समझ में आ रही बात? डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये हुई इस सिस्टम की बात। सर्कुलर सिस्टम में हम बात करते हैं रेडियंस के बारे में, रेडियंस के टर्म में। बेसिकली रेडियन क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, एक सेक्टर बना के कुछ, ये और जब ये बराबर हों तो ये जो एंगल निकल कर आएगा, इसको हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो, तो ये जो एंगल है, इसको हम कहते हैं रेडियन, या 1 रेडियन। ठीक है, ये बात समझ आई? कुछ आसान भाषा में समझिए, इस सिस्टम में हम लोग डिग्रीज में बात करने वाले हैं, और इस सिस्टम में हम लोग रेडियंस में बात करने वाले हैं। क्लियर बात? डिग्री और रेडियन, इतनी सी बात है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? इसको मिटाएं। चलिए, तो फिर अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं एक ऐसे करके, मजा नहीं आया, दूसरा बनाते हैं। चलिए, एक सर्कल सेंटर से ऐसे इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको मान लेते हैं हम 1 रेडियन। तो इसको क्या लिखूं अभी? थीटा लिखता हूं फिलहाल। चलो, हाँ, थीटा लिखते हैं। ये आर्क लेंथ, पहले इसका आर्क लेंथ कितना है? आर अपॉन सर्कमफेरेंस, पूरा सर्कमफेरेंस, विच इज 2 पाई आर। समझ रहे हैं बात को? ये एंगल थीटा, और ये कंप्लीट एंगल पूरा अपॉन 360 डिग्री। बात समझ आई? इससे ये कटा 180, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई रेडियन। ये थीटा 1 है, हमें पता है ना कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L हमारा कितना है? आर, ये आर थीटा, तो थीटा हमारे यहां से 1 है। ठीक है, तो इसको 1 लिख दूं 2 मिनट के लिए, 1। तो जो 1 डिग्री था, 1, ये 180 अपॉन पाई रेडियन के बराबर आया, ऐसे 180 अपॉन पाई रेडियन। ठीक है, इसको इधर भेजें तो पाई
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रिलेशन है, क्या है हमें पता है कि डिग्री में 180 डिग्री बोलो, रेडियन में पाई रेडियन बोलो, ठीक। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। बस समझ आ रही है बात? 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। अगर अब मतलब अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। समझ आ रही बात? सिमिलरली इधर आ जाओ, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री। समझ आ रही बात? 180 अपॉन पाई। अब अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। ये बात समझ आई? यूनिटरी मेथड समझ आई? इसको नोट डाउन कीजिएगा पॉज करके, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं आगे। चलिए पहले करते हैं एक्सप्रेस इन डिग्री। डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। पहला पार्ट कर लेते हैं पाई बाय 6 रेडियन। चलिए जी, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? डिग्री में। अब ये देखा हमने, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात? तो जो ये रेडियन है इसको आपने 180 अपॉन पाई से क्या कराया? मल्टीप्लाई। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आया 30 डिग्री। ये समझ आई बात? पाई बाय 6 रेडियन है और डिग्री में 30 डिग्री है। आई ना? फील हुआ ना ये चीज? मजा आया? बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ पाई था, अब उसने बोला चलिए -4 रेडियन है, पाई नहीं लगा रखा उसने। उसने बोला -4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। करें स्टार्ट। चलिए, -4 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, माइनस को लेके चलते रहो, पाई की वैल्यू लगा दो 22 अपॉन 7, 7 घूम के आ गया ऊपर। क्लियर रहती बात? ऐसे हो गया 18 2 जा 360 एंड 360 इंटू 7 कितना होता है? 7 0 0, 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21 and 4 25, 2520 डिवाइडेड बाय 11। करें स्टार्ट। अब इसको डिवाइड करना। चलो कैसे लिखना है आंसर्स को, ठीक है? आइए काटो। 11 2 22 बचा 32, 11 2 22 बचा 10 और 0 100, 11 9 99। इतना तो डिग्री हो गया। क्या रिमाइंडर बच रहा है यहाँ? 1 डिग्री बच रहा है। 1 डिग्री नहीं कटेगा। 1 डिग्री कितने के बराबर है? 60 मिनट्स। 60 को 11 से डिवाइड करो जरा, तो 11 5 55, 5 आया मिनट, मिनट का साइन। क्लियर? अभी कितना बचा? 5 मिनट। इसको सेकंड्स में चेंज करो। क्या करूं? इंटू 60, दैट इज 300। 300 हुआ ना? 55 बचा 5, 5 इंटू 60 300। अब कैसे काटूं इसको? 11 11 2 22, 80, 11 7 7, हाँ 11 7 77 सेकेंड्स हो गया। बस इतने में आप इसको आंसर्स को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर समझ आई ये बात? कैसे करना है डिवाइड? डिग्री मिनट सेकेंड्स, जो हम समझ लेते हैं। क्लियर? बढ़िया, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, रेडियंस में हमने देखा कैसे कन्वर्ट, सॉरी डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं, अब करते हैं रेडियंस में कन्वर्ट। इसमें रेडियंस में जिसने बोला 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। इसमें
रेडियन। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो 20 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कटा, 2 9 जा 18, आंसर आया पाई अपॉन 9 रेडियन। 20 डिग्री को क्या बोलेंगे? पाई बाय 9 रेडियन। समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया। ये कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको जरा रेडियन में चेंज कर दीजिए। माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, पहले इसको डिग्री में लाते हैं, इसको डिग्री में कैसे लाते हैं? चलिए, मिक्स फ्रैक्शन में 30 अपॉन 60, याद आया? डिवाइडेड बाय 60, उल्टा कर दिया ना प्रोसीजर, तो कितना हो गया? 1/2, तो मतलब -47 1/2, 47 टू जा इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 94 प्लस 1 95, तो ये हो गया माइनस का 95/2 डिग्री, माइनस का 95/2 डिग्री। क्लियर? अब इसे कर दो रेडियन में चेंज, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? कर दो बस, देखो कितना आता है आंसर। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30, कुछ और घटता है? माइनस का 19 पाई बाय 72, यह है आपका आंसर। इसको रेडियन में इतना लिखने वाले हम लोग। समझ आई? समझ आई ना? बढ़िया, नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए, अच्छा, हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा है ना पहले? एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ा है हमने? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये डिग्री में था। इसको जरा रेडियन में ले आओ, क्या कर दो? इसको अगर रेडियन के टर्म में बात करनी है तो क्या करो? 180 अपॉन पाई से क्या करा दो? मल्टीप्लाई। ठीक, पाई से पाई कटेगा, 180 टू जा 360, तो आर स्क्वायर बाय 2 थीटा, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये बात समझ आई? एरिया ऑफ सेक्टर जब रेडियन से बात हो रही हो, ठीक है? चलिए, ये इतना समझ में आया। अभी क्वेश्चन लगाओ छोटा सा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर ऑफ आर्क लेंथ 8 मीटर। एक सेक्टर इसने बोला, आर्क लेंथ बड़ी है क्या, जिसका रेडियस 5 है, आर्क लेंथ 8 है, ये उसने इसका एरिया बताइए। तो आप इसका थीटा निकाल सकते हैं। हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। समझ आ रही है बात? थीटा कितना आया? 8/5, बस लगा दो फॉर्मूला। एरिया क्या होने वाला है? 8/5 इंटू आर स्क्वायर, क्या है? 5 इंटू 5 अपॉन 2, 5 से 5 कटा, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मर्जी दिया हो यूनिट। क्या समझ आई ये बात? क्वेश्चन समझ आया? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे काम कर रहा है अभी? बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए, तो एक क्वेश्चन लगाते हैं आगे, अभी इसको मिटा लेते हैं। मैं तेरे में हूं जो मैं हूं। चलिए जी, तो करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, वो क्या कर रहा है? 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? थ्रू हाउ मेनी रेडियंस does it turn in 1 seconds? क्लियर है क्वेश्चन? बढ़िया। 1 मिनट में 360 चक्कर।
1 मिनट में 360। चलिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन? वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, एक टायर जो है 360 चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा, कितना रेडियन टर्न करेगा? क्लियर? आइए समझते हैं। चलिए, 1 मिनट में अगर 360 चक्कर है तो हम बता सकते हैं 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 360 डिवाइडेड बाय 60, राइट? सही है, 6, मतलब 6 चक्कर होने वाले हैं, 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, आई मीन 1 सेकेंड। अब मुझे बताइए, अब हम पढ़ चुके हैं यहां से यहां तक कितना होता है? डिग्री में 180, तो रेडियन में पाए, रिलेशन देखा है ना, देखा है ना? और इसे यहां से यहां तक ले आओ, एक और पाए, मतलब एक चक्कर का मतलब क्या 2 पाई नहीं है? 1 रिवॉल्यूशन का मतलब रेडियन में 2 पाई दिख रहा है। समझ आ रही है इतनी बात? अगर ये 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है तो कितना रेडियन टोटल कितना बनाने वाला है? एक चक्कर का 2 पाई और 6 चक्कर है, दैट मीन्स 12 पाई। 6 2 12, 12 पाई। समझ आई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिएगा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, वो कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सर्कल है जिसकी रेडियस 100 है, आर्क लेंथ है उसने बोला 22, तो इसका डिग्री मेजर कितना होने वाला है? इसका डिग्री मेजर कितना होने वाला है? अभी हमें पता है। अच्छा, क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? क्वेश्चन देखा? वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन जरूर ट्राई करें खुद से, फिर आएगा मजा करने का, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं। हमें पता है L इज इक्वल टू क्या है? आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना था? 22, आर बोले तो 100, थीटा, थीटा कितना हुआ? 22/100, 11/50। बट उसने क्या बोला? डिग्री में बताओ। किस में? डिग्री में। तो चलो डिग्री में कैसे करने वाले हम लोग? 180/पाई से मल्टीप्लाई, राइट? पाई की जगह 22/7 काट दो, 11 2 22, 2 9 18, 9 7 63 डिवाइडेड बाय 5। चलिए आप डिवाइड बेहतर कर देंगे, करिए। 5 1 5, 5 2 10, 12 डिग्री। कितना बच रहा है? 3। तो 3 को हमने क्या से इंटू करा? 60, कितना बना? 180। चलो कर दो डिवाइड 180 को। 5 3 15, 5 6 30, 36 मिनट। तो ये है आपका एंगल डिग्री में, 12 डिग्री 36 मिनट। समझ आया कैसे किया? बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एक चीज देखिएगा, इसको हटाते हैं। अगर एक पॉलीगन, अच्छा पॉलीगन क्या होता था हमें पता है? क्लोज फिगर, क्लोज बाय द लाइन सेगमेंट। पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल सम ऑफ पॉलीगन हमें पता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पढ़ा है ना हम लोगों ने पहले ये, ठीक है? भाई उसने क्वेश्चन बोला आप एक पॉलीगन है जिसके 40 साइड है, 40 साइड है, उसके अब एंगल बताओ डिग्री में भी और रेडियन में भी।
डिग्री में भी और रेडियन में भी। अब ये फॉर्मूला पता हुआ तो ही हम कर पाएंगे, ठीक है। उनके एंगल्स के सम को बताना है आपने, डिग्री और रेडियन दोनों में, ठीक है। चलो, डिग्री तो क्लियरली दिख रहा है, 40 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। डिग्री में तो इतना ही है ना। अच्छा, इसी को रेडियन में करना है, इंटू 180 डिग्री। क्या क्या पाई बाय 180 से इंटू नहीं करना है, ये कट जाएगा, तो मतलब n माइनस 2 इंटू पाई, रेडियन में इतना हो जाएगा। बात समझ आई? समझ आई ये बात? बस, तो ये डिग्री और रेडियंस को लेकर, एंगल्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस थे, इनको कीजिएगा। फिर हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। पढ़िए अच्छे से। क्लियर? चलिए।